मुझे ऐसा लगता है डिसिप्लिन एक ऐसा मसल है जो हेल्प्स यू इन अदर डोमेन्स ऑल्सो। तो चेस में मैं अगर कुछ दूसरी चीज़ कर रहा हूँ तो मैं डिसिप्लिन होके कर सकता था, लाइक कंटिन्यूसली ट्रेनिंग, अगर 8 घंटे भी लग रहे, ज़्यादा भी लग रहे, आई कुड जस्ट स्टे ऑन इट। एंड दैट्स आई थिंक पावर आई गॉट थ्रू मेडिटेशन, कि ये हैबिट जो बिल्ड हुई है कि डूइंग समथिंग कंसिस्टेंटली एंड विदाउट फेल, दैट आई कुड अप्लाई इन चेस, इन माई चेस ट्रेनिंग। तो वो मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है मेडिटेशन का मेरे इसमें दिखता है। सेकेंडली आई फील कि मेरा अवेयरनेस थोड़ा बढ़ गया है व्हेन आई एम ट्राइंग टू बी मोर माइंडफुल। तो पहले मुझे ऐसे गुस्सा बचपन में काफ़ी जल्दी आता था, especially after losing or something. I would feel very bad and then my impulse would take over. But अभी मुझे लगता है एक awareness build हुई है which stops me from reacting instantly and थोड़ा mindful होके मैं reaction लेता हूँ। I am Vidit Gujarati. I am 31 years old, and for most of my life, I have been playing professionally as a chess player. And I'm a grandmaster in chess, and I played for the Indian team for roughly 15 years. I don't even know what this word spirituality exactly means, but I feel somewhere my soul was looking for answers. ऐसा मुझे लगता है कि I used to browse on the internet and watch some videos. मुझे अच्छा लगता था, तब मैं देखता था कि not any topic but just ऐसे on life, on something that helps you grow as a person, ऐसे मैं देखता था। but I never felt connected anywhere, like मुझे fully satisfied वाला ऐसा feeling नहीं आया था कि मेरे answers मुझे मिल रहे हैं। I even went to couple of places in India जो काफ़ी known है, वहाँ पे मुझे अच्छा लगा, बट आई स्टिल डिड नॉट फील दैट कनेक्शन। पर मुझे याद है 2019 में, आई डोंट नो द ऑर्डर, बट मैंने ना पहले शायद स्वामी जी की बुक पढ़ी या उनके वीडियोस देखी, मुझे ऑर्डर याद नहीं है, और साध्वी जी की बुक पढ़ी थी, ओम स्वामी एज वी नो हिम, एंड इफ ट्रुथ बी टोल्ड, आई थिंक दोज टू वर द फर्स्ट बुक्स। आई थिंक स्वामी जी की ऑटोबायोग्राफी सबसे पहली थी, एंड आई फेल्ट रियली गुड विद इन, लाइक बहुत ही ऐसे अच्छा फीलिंग आया था। मैंने उनकी वीडियोस भी देखी थी, एंड आई रिमेंबर मैं चाइना को जा रहा था एक टूर्नामेंट के लिए, और तब मुझे ऐसे हुआ कि मुझे जाना चाहिए आश्रम। आई डोंट नो, इतना स्ट्रॉन्ग अर्ज था यहाँ पे आने का। एंड उसी दिन वंस आई लैंडेड इन चाइना, मैंने देखा इवेंट है और सीट्स अवेलेबल है, तब मिल भी जाती थे सीट्स, अभी थोड़ा मुश्किल हो गया, तब थे। और फिर मैंने पेरेंट्स को फ़ोन किया था कि मुझे ऐसा जाना है। फिर फर्स्ट टाइम मैं फैमिली के साथ यहाँ पे आया, और तब से आई थिंक मैंने एक पोएम में भी लिखा था कि आई फाउंड ऑल माई आंसर्स, ऐसे थे। मतलब लाइक अभी मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं, अभी जो भी माई पाथ इज़ टू जस्ट वॉक ऑन द पाथ जो स्वामी जी ने कहा है। I think that's the only thing that's left. I don't need to go anywhere else. So basically, after spirituality coming into my life, has my definition of success and failure changed? I don't know if something like that has changed. But एक चीज़ हुई है कि having someone who I look up to in my life and I know that they will be there for me gives me some strength. Like कोई भी important matches है, टूर्नामेंट है, काफ़ी हाई प्रेशर सिचुएशन होता है, थोड़ा मन में घबराहट होता है, तो आई ड्रॉ माई स्ट्रेंथ फ्रॉम हियर। मुझे याद है ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट्स होती है जब मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, कुछ ना कुछ मैच का टेंशन है, तो आई ड्रॉ माई स्ट्रेंथ फ्रॉम हियर। एंड आई फील मैंने अभी तक वो क्रैक नहीं कर पाया हो, कि मुझे अभी भी रिजल्ट्स, अगर मैं हारा तो मुझे दुख होता है, जीता तो खुशी होती है। आई हैव नॉट अचीव्ड दैट डिटैचमेंट और इक्वानिमिटी, बट आई फील एटलीस्ट दिस इज़ द पाथ विच आई नीड टू वॉक, एंड मे बी थोड़ा थोड़ा कम होते गया है। आई हैव नॉट बीन एबल टू डिटैच माई सेल्फ कम्प्लीटली, बट जितना पहले अफेक्ट होता था, इट वुड फील लाइक माई वर्ल्ड हैज़ लाइक शैटर्ड। अभी शायद मैं थोड़ा उसमें डिस्टेंस ला पाया हो कि आई फील बैड हारने के बाद, बट आई रिकवर बेटर। मैं 2019 के पहले आई डोंट थिंक मैंने कभी मेडिटेशन ऐसे सीरियसली ट्राई किया था। मतलब कुछ शायद वीडियोस देखे होंगे और ट्राई किया था, बट सीरियसली ऐसे नहीं किया था। सो 2021 से आई थिंक आई हैव बीन प्रीटी रेगुलर
in meditation. That doesn't mean कि I'm great at it, but at least I know कि I have not missed a day. तो Black Lotus is the app which I use for meditation, and I think मेरी अभी current streak कुछ 1750 या ऐसे कुछ days की है. बीच में ऐसा भी होता था कि मैं US या कोई डिफरेंट टाइम जोन में गया तो मेरी स्ट्रीक टूट जाती थी, 10 days पीछे आ जाता था. बट आई नो कि every single day I meditated. I remember there were days when I had like high fever. फिर भी I tried to keep this habit. So this is one good thing कि at least मेरा discipline अच्छा है, मेरा meditation अच्छा नहीं हुआ तो भी क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि there are days when it's very good, काफ़ी lucid होता है, अच्छा होता है, but there are times when I'm just getting through it, थोड़ा सा what to say, get restless या थोड़ा सा sleepy even. But one thing is that कि मैं discipline रहा हूँ उसके बारे में. And मुझे ऐसा लगता है डिसिप्लिन एक ऐसा मसल है जो हेल्प्स यू इन अदर डोमेन्स ऑल्सो. तो चेस में मैं अगर कुछ दूसरी चीज़ कर रहा हूँ तो मैं डिसिप्लिन होके कर सकता था, लाइक कंटिन्यूसली ट्रेनिंग, अगर 8 घंटे भी लग रहे, ज़्यादा भी लग रहे, आई कुड जस्ट स्टे ऑन इट. एंड दैट्स आई थिंक पावर आई गॉट थ्रू मेडिटेशन, कि ये हैबिट जो बिल्ड हुई है कि डूइंग समथिंग कंसिस्टेंटली एंड विदाउट फेल, दैट आई कुड अप्लाई इन चेस, इन माई चेस ट्रेनिंग. तो वो मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है मेडिटेशन का मेरे इसमें दिखता है, क्योंकि मेरी टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक आई डू सो वेल व्हेन मेडिटेटिंग. आई नॉट वेरी गुड एट इट. तो वो एक हुआ है. एंड सेकेंडली आई फील कि मेरा अवेयरनेस थोड़ा बढ़ गया है व्हेन आई एम ट्राइंग टू बी मोर माइंडफुल. तो पहले मुझे ऐसे गुस्सा बचपन में काफ़ी जल्दी आता था, especially after losing or something. I would feel very bad and then my impulse would take over. But अभी मुझे लगता है एक awareness build हुई है which stops me from reacting instantly, and थोड़ा mindful होके मैं reaction लेता हूँ. So emotions का they don't completely take over me on most of the occasions. There are times when I fail, but yes. मतलब मुझे पता है कि अभी I'm snap होके कुछ बोल दूँगा, लोग hurt हो जाएंगे. आई नो कि ये अवेयरनेस आ गई मुझे भी, तो हम कि तब थोड़ा रेजिस्ट कर लो, द मोमेंट पास ऑन, फिर द रिएक्शन इज़ मच बेटर. तो ये 2 चीज़ें मुझे लगता है मेरे में चेंजेस हुई है. Do I see the mind as a tool which I can control, or I'm still learning to observe it? I think it's both. यहाँ पे जैसे इन आश्रम फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम यहाँ पे साइलेंस अपन प्रैक्टिस करे सारे लोग. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स जस्ट लाइक माई माइंड विच इज टॉकिंग, देयर इज नो वन टू टॉक टू, एंड देन आई एम ऑब्जर्विंग इट कि अरे इट्स टॉकिंग सो मच. एंड आफ्टर अ फ्यू डेज यहाँ पे आई लर्न कि यार आई फील बेटर इन साइलेंस. there's just much more self awareness, and it made me realize कि most of the time जब अपन बातें करते हैं दुनिया में, कितनी व्यर्थ की बातें होती है. It's just like energy draining. It's not really adding value to the life. So there are things that I learned from observing like this. And for me, I play chess, so it's definitely a tool I like try to work upon to make it stronger, so that it can help me in the chess games. मुझे लगता है कितना भी काम करो इस पे कम ही है. देयर आर डेज, जैसे कुछ टूर्नामेंट्स मेरी गई है जहाँ पे मेरा बहुत अच्छा मेंटल कंट्रोल रहा है. इवन आफ्टर लॉसेस आई हैव नॉट रिएक्टेड बैडली एंड आई हैव बीन एबल टू बाउंस बैक. बट देयर आर डेज वेयर कम्प्लीटली एक लॉस हुआ एंड आई एम कम्प्लीटली स्नैप्ड एंड मुझे अभी बैलेंस चला गया. इट विल टेक मी डेज टू रिकवर ऐसे. सो आई थिंक इट्स बोथ. You observe it, you become more aware of what you're actually thinking, and then you try to work on it like any muscle, like how we work on the physical body by working out. Same way, try to work on the mind. तो मुझे एक याद है, एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में खेल रहा था 2023 में, एंड नॉकआउट होता है जैसे इफ वी लूज द मैच वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. तो ये सेकेंड राउंड है और बेस्ट ऑफ 2 है, मतलब 2 मैचेस, एक मैं वाइट से खेलूँगा एक ब्लैक से खेलूँगा.
तो हमारा जो लॉन्ग फॉर्मेट होता है क्लासिकल चेस, उसमें दोनों ड्रॉ हुए थे हमारे। तो हम जाते हैं रैपिड सेक्शन में, वहाँ पे पहला गेम ड्रॉ हो रहा होता है और मैं लास्ट मिनट में ब्लंडर कर देता हूँ और हार जाता हूँ, और अब भी नेक्स्ट गेम है जो मुझे जीतना ही है ऑन डिमांड। तो पहले तो मैं गेम हारा हूँ तो आई बिकम अपसेट, मैं बाहर जाता हूँ, मेरे कोच से बात करता हूँ, मेरे पास 10-15 मिनट है नेक्स्ट गेम शुरू होने के पहले, और कोच मुझे तो पहले सिर्फ कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा है कि यार ये मिस्टेक हो गई, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आई सल्ट अपॉन इट, बट आफ्टर 5 to 3 minutes आई वाज लाइक कि चलो अभी हो गया, आई हैव टू थिंक अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या खेलूँ मैं नेक्स्ट। एंड वहाँ पे फर्स्ट थिंग इसकी जो पहले की तैयारी होती है, जब घर में हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो काम में आती है। एंड सेकेंडली तब मेरा मेंटल चेंज ऐसा हो गया था कि अब मेरे पास हारने के लिए बचा क्या है, आई एम दिस क्लोज ऑफ गेटिंग नॉक्ड आउट। तो वो कहते हैं ना लाइक नथिंग टू लूज वाला है, और इफ यू आर प्लेइंग एन ओपोनेंट हु प्लेज लाइक ही हैज नथिंग टू लूज, ही इज द मोस्ट डेंजरस ओपोनेंट। तो तब मेरे में कुछ है ही नहीं, हारने का डर ही नहीं बचा, तो मैं फुल फ्रीली खेल रहा था और मैं फास्ट खेल रहा था, मैं सेकंड गेस नहीं कर रहा था मेरी मूव्स को, आई वाज प्लेइंग फ्रीली और उस पर प्रेशर डाल रहा था। अब हार ही गया और कितना ही नॉकआउट हो जाऊंगा ऐसे था, और तब आई प्लेड माई बेस्ट चेस। प्रॉब्लम यह है कि ये माइंडसेट जब हारने को है तब नहीं आता है तो समटाइम्स इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, पर इफ आई कुड ब्रिंग दिस माइंडसेट इन ऑल द गेम्स कि कुछ हारने को है ही नहीं, आई थिंक मेरा परफॉर्मेंस और बढ़ जाता। बट देयर हैव बीन टाइम्स लाइक दिस जब आई प्लेड वेरी फ्रीली, क्योंकि डू और डाई है और ऑलरेडी यू आर क्लोजर टू डाइंग, तो यू गिव इट ऑल, यू डोंट सेकेंड गेस, यू प्ले विथ फुल कॉन्फिडेंस, एंड दैट इम्पैक्ट्स योर ओपोनेंट ऑल्सो। क्योंकि मेरी ऐसी छवि थी या इम्प्रेशन था वेर आई एम वेरी स्टेबल सॉलिड प्लेयर हु डजंट टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, पर यही जो चीज़ थी वो मेरे लिए हर्डल बन रही थी। सो 2021 के बाद से आई वर्कड ऑन इट कि मैं और एग्रेसिव प्लेयर बनूँ और ज़्यादा रिस्क लूँ। तो देयर वाज दिस फेज 21 से 24 तक जो टूर्नामेंट्स में खेलता था, उधर मैं एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा था, क्योंकि आई वांटेड टू ओवरकम दिस इन लाइक मेरी वीकनेस थी कि आई वाज प्लेइंग टू सेफ, एंड वो कंफर्ट जोन में इतनी ग्रोथ हो पाती है, लाइक आई हैव टू ट्राई आउट समथिंग न्यू, और समथिंग न्यू ट्राई आउट करने का डर रहता है कि अरे वो किया नहीं है कभी, चलेगा नहीं चलेगा, और फिर उसमें रिस्क लोगे तो हारने का भी डर है। बट देयर वर टाइम्स वेयर आई हैव कॉन्शियसली ट्राइड कि अगर मैं हार भी गया तो भी ठीक है, वैसे ही नॉट टेकिंग रिस्क इज ऑल्सो रिस्क। ये अगर जब समझ आ जाता है कि इसमें भी तुम्हारा नुकसान हो रहा है, जस्ट तुम्हें दिख के नहीं आ रहा है, वहाँ पे बोर्ड पे भी लाइक ओनली द रिजल्ट्स विल कम इफ यू टेक रिस्क, तो वो था। बट आई कुडंट स्टे कंसिस्टेंट विद इट, बट देयर वाज अ टाइम वेयर आई कॉन्शियसली ट्राइड टू डू इट एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट। आई हैव स्टडीड चेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैंने ये कुछ आइडियाज़ मेरे देखे हुए ब्रेन में स्टोर्ड है समवेयर, बट मेरा कॉन्शियस माइंड की जगह मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस कर रहा है एंड इट्स टेलिंग कि ये मूव अच्छा लग रहा है। तब मेरा रैशनल माइंड जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि ये मूव क्यों अच्छा लग रहा है, बट यू हैव सीन समवेयर, नॉलेज है तुम्हारा, कोई गेम देखा हुआ है, कुछ तो सिमिलर टैक्टिक देखा हुआ है कि योर इंट्यूशन इज सेइंग कि नहीं ये मूव इस पोजीशन के लिए अच्छा है। दैट्स योर सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेसिंग ऑल द इंफॉर्मेशन जो आपके पहली है आपके ब्रेन में स्टोर्ड, दैट इज इंट्यूशन। एंड आपका इंट्यूशन तब इम्प्रूव होता है जब आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा हो। बट आई थिंक इंट्यूशन प्लेज अ ह्यूज रोल। जैसे मैग्नस कार्लसन, who is world number 1 for like 15 years and one of the greatest of all time, वो बहुत सारे डिसीजंस इंट्यूशन पे लेता है चेस में, क्योंकि तुम्हारा जो रैशनल माइंड है इट कैन ओनली कैलकुलेट सो मच एंड इट्स वेरी व्हाट टू से, बहुत मेहनत लगती है हर चीज़ को अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। इंट्यूशन इज मोर ईजी एंड ही हैज सीन अ लॉट ऑफ चेस गेम्स, बहुत सारे चेस गेम देखिए, खेले हैं, तो उसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही जस्ट प्लेज ऑन हिज फीलिंग। चेस में हम वो बोलते हैं कि फील पे खेल रहा है, लाइक समटाइम्स हिज हैंड नोज वेयर टू पुट द पीसेस एंड हिज माइंड इज येट टू प्रोसेस इट। सो आई फील इंट्यूशन इज समथिंग जो आपको एक डायरेक्शन देता है, इट एक्ट्स लाइक अ गाइड एंड देन यू यूज योर रैशनल माइंड और कैलकुलेशन टू वेरीफाई इट। जितना ज़्यादा नॉलेज है आपके पास उतना आपका बेटर इंट्यूशन होगा, एटलीस्ट इन चेस टर्म्स वही होता है। मैंने ज़्यादा चेस गेम्स देखी तो मुझे ज़्यादा आइडिया होगी कि अलग अलग पोजीशन में कुछ अटैकिंग है, कुछ डिफेंसिव है, उसमें क्या करना चाहिए। तो हाउ यू आर एज अ पर्सन रिफ्लेक्ट्स इन द चेस बोर्ड। तो मुझे चेस हैज़ बीन अ वेरी गुड
मीडियम टू नो हाउ आई एम एज अ पर्सन। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास ना टाइम कम हो जाता है गेम में, एंड ये कंसिस्टेंटली होते आ रहा है कि आई गेट लो ऑन माई टाइम कंपेयर टू ओपन। मैं थोड़ा ज़्यादा सोच के खेलता हूँ, तो इससे मुझे ये पता चला कि आई एम परफेक्शनिस्ट, कि हर चीज़ मुझे परफेक्टली करनी है, तो आई वे इन सारे मूव्स के प्रोस कॉन्स, कैलकुलेट, सब चीज़ कंट्रोल में रख के करूँगा। बट दैट इज़ गुड समटाइम्स, बट दैट इज़ ऑल्सो बैड कि हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज़ कैलकुलेट नहीं हो सकती। सेकेंड चीज़ है कि इससे एक पता चलता है कि मेरा जो नेचर है इट्स नॉट वेरी डिसाइसिव। आई कॉन्टम्पलेट ऑन थिंग्स देन थिंक इट थ्रू, आई नॉट टेक इमीडिएट डिसीजंस। तो चेस ने मुझे एक्चुअली बहुत मेरे बारे में सिखाया, मैं कौन हूँ एज अ पर्सन, लाइक मेरा नेचर क्या है, एंड दैट मैं बाकी लोगों का भी समझ सकता हूँ चेस गेम्स देख के कि वो कैसे है एज अ पर्सन। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कैसे एकदम मैच द पेयर्स में एग्जैक्ट मैचिंग नहीं होता, बट यू गेट एन आइडिया। तो मेरे लिए ईगो का तो वही है, चेस ने मुझे वही सिखाया कि हाउ आई एम एज अ पर्सन।